चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कार्ड होल्डर नए आए हैं या जो 30 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया था उसमें से कटौती कर अब हरियाणा प्रदेश में 20 लाख बीपीएल होल्डर बचे हैं। इस पर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे। फिर 23 को रोहतक में समान समारोह, 23 को फिर गुड़गांव में ओबीसी समाज समान समारोह, फिर शहरी गरीब कल्याण समारोह जिसके अंदर शहर के अंदर प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए, जमीनें दी गई प्लॉटों के लिए। एक ग्रामीण समान समारोह की हैरानी की चीज़ है, हमने 3 ऐसे लोगों के डाटा निकलवाए जिन लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्रियों की फ़ोटो खिंचवाई गई। पानीपत में शायद एक हुई, उसके अंदर कहीं भी डिमार्केशन ज़मीन की नहीं है। और कहीं ना कहीं ये वही प्रथा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एज मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में करी थी कि गरीबों को कह दिया फ्री प्लॉट दिए जाएंगे। प्लॉट्स के लिए ज़मीन कहाँ है, उस कौन सी दिशा में है, पड़ोस में क्या बोलता है, उसकी डिमार्केशन उनमें नहीं थी। और आज तक हरियाणा प्रदेश के आधे जो हमारे बीपीएल प्लॉट होल्डर थे उनको ज़मीन का पोजेशन नहीं मिल पाया, और जिनको मिला है उनको गांव से किसी को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर बसासत के लिए ज़मीन दी गई। और जो ज़मीनें मिली भी है उन ज़मीनों के अंदर बेसिक अम्यूनिटी जो बिजली, पानी और सड़क की होनी चाहिए, आज तक सरकार वो बेसिक अम्यूनिटी नहीं पहुंचा पाई। वहीं जो सिरसी में 2021 में 26 जनवरी को हमने लाल डोरा मुक्त किया था, लाल डोरा भूमि समान समारोह किया 6 जुलाई को, 7 जुलाई को फिर विकास कार्य जो घोषणाएं और पत्थर शायद मनोहर लाल जी 7 तारीख को जाने से पहले लगा गए थे, उन्हीं को दोबारा अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद जिला परिषद के मेंबरों का समान समारोह, सरपंचों का समान समारोह, और तो और जो बच्चे सालों साल मेहनत करके यूपीएससी क्लियर करते हैं, जिसमें शायद सैनी साहब का कोई 1% भी सपोर्ट नहीं है, उनका समान समारोह किया। फिर एचपीएससी वालों का समान समारोह किया। तो पिछले दौर के अंदर शायद सैनी साहब प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से बचाने की बजाय सिर्फ समान समारोह पे जुटे हुए हैं। कल भी 2 घटनाएं प्रदेश में हुई है। अब तक जो पिछली बार मैंने आपको इंसिडेंट्स बताए थे उनके अंदर भी कोई सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की प्रदेश सरकार नहीं कर पाई। मैं एक चीज़ और आपके आगे रखना चाहूँगा, क्योंकि ये 3 दिन पहले ही घटना हुई है। आज से 5 साल पहले जब हमने एक नारा दिया था रोजगार मेरा अधिकार, तो कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि 75% प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कैसे बनेगी। हमने कानूनी तौर पर उसको लागू किया, गवर्नर का एसेंट आया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे वेकेट कराया, और आज सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जो कांग्रेस इसका विरोध करती थी कि हरियाणा के छोरे छोरियों को हरियाणा में नौकरियां मिले, आज उसी कांग्रेस की कर्नाटका सरकार ने हमारा एक्ट रेप्लिकेट करके 100% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों के अंदर देने के कानून की घोषणा करी। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के युवाओं के लिए वो और उनकी पार्टी आज कर्नाटका की कांग्रेस की तरह हरियाणा को रोजगार देने के लक्ष्य में हमारा साथ देगी, या वो आज भी सिर्फ प्रॉपर्टी बिल्डर्स और लैंड माफियाओं का साथ देकर हरियाणा के छोरे छोरियों के रोजगार के अवसर को भगाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की हालत उनके शासन में 10 साल रही, मारुति हो, हीरो हो, होंडा हो, सारे बड़े उद्योगों ने प्रदेश से पलायन की। पिछले 4 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में 44,000 करोड़ का निवेश लाने में कामयाब रहे थे। और आज खुशी है
कि मारुति अगले साल अपने ऑपरेशन शुरू कर रही है। ATL जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट मेवात में लगा रही है, वो इस साल के अंत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है। और फ्लिपकार्ट ने भी पैरेलली जो उनका वेयरहाउस मानेसर के पास बन रहा है, उससे पहले रेंटल बेसिस पे फ्लिपकार्ट का सोनीपत के अंदर फूड प्रोसेसिंग का एक प्लांट लगाकर ई-कॉमर्स में कम से कम 1200 युवाओं को रोजगार दिया। क्या कांग्रेस की नीति हरियाणा में रोजगार पैदा करने की है या आने वाले भविष्य में इसी तरह के लैंड माफिया के हाथ प्रॉपर्टी बिल्डिंग को आगे ले जाने की? और एक चीज जो इस बार के यूनियन बजट में घोषित किया है, शायद आप सब भी अवेयर है, कि इस बार कैपिटल गेन टैक्स को 6% करा, मगर उसके साथ साथ एक नई प्रथा देश में शुरू कर दी जो केवल मात्र बड़े बिल्डर्स को मुनाफा देने के लिए घोषित है। पहले अगर कोई गरीब आदमी 10 लाख रुपए का फ्लैट लेता था और 15 साल बाद उसको ओवर टाइम वैल्यूएशन के हिसाब से बेचता था तो उसको टैक्स नहीं लगता था। बिल्डर को ही फर्स्ट टाइम सारा टैक्स देना पड़ता था। आज उनको तो रियायत दे दी, मगर वहीं दूसरी ओर पर अगर गरीब आदमी आज 10 लाख की चीज को 10 साल बाद 50 लाख में बेचेगा तो उसको 50 लाख पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये तो आम आदमी पर मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी मार है। और इस मार से मुझे लगता है जो हरियाणा प्रदेश में लोगों की मूवमेंट थी, एक हरियाणा प्रदेश ऐसी जगह बन रही थी जहां लोग बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में अपना आशियाना शिफ्ट कर रहे थे, चाहे वो पंचकुला हो, चाहे NCR हो। आने वाले भविष्य में जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ हमारे शहरों के पास है, चाहे वो नोएडा का ग्रेटर नोएडा इलाका हो, गाजियाबाद हो, या पंचकुला का अल्टरनेट जीरकपुर, मोहाली हो,